आज मैंने ये वाड्रा कांग्रेस का झूठ रंगे हाथ इनको पकड़ लिया और अब इसे पूरे देश को दिखाऊंगा। दोस्तों, ये वाड्रा कांग्रेस के एक विधायक है अमरिंदर राजा वारिंग। वो आज देखिए भटिंडा स्टेशन में ट्रेन में मजदूरों से कह रहे थे कि दोस्तों, जो टिकट आपके पास है ना, ये सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा ने खुद के खरीद के आपको दिया है। अरे मैं आपको बता दूं कि जो टिकट मजदूरों के पास है उसे रेलवे ने बेचा नहीं है, सीधा मजदूरों को दिया है राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने। तब बीच में ये वाड्रा कांग्रेस और सोनिया गांधी कहां से आ गए? ये पैसा सरकार का है, आपका है, और नाम सोनिया गांधी का। आपके पैसे आप टैक्स भरते हैं और नाम सोनिया गांधी का। ये झूठ नहीं है, ये मक्कारी है। इस मक्कारी को मारने के लिए पूरा देश तैयार है। इसलिए आज पूछता है भारत कि अगर रेलवे ने कोई टिकट बेचा ही नहीं तो सोनिया गांधी ने कहां से खरीदा भाई? और अगर कांग्रेस ने टिकट खरीदा तो उस पैसे का हिसाब कौन देगा? और जिन लोगों ने पालघर पर देश से झूठ बोला, क्या अब वो मजदूरों से झूठ, वही साजिश ये लोग कर रहे हैं? ये सवाल भी मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। कांग्रेस पार्टी ने दिया पढ़ लेना सारे रास्ते में टाइम पास हो रहा है। आपकी टिकट का स्टेशन पर टिकट बांटते इन श्रीमान का रेलवे से कोई वास्ता नहीं है। ये कांग्रेस के विधायक हैं। आज इन्हें दिल्ली से आदेश आया है कि ट्रेन में जाओ और मजदूरों से झूठ बोलो कि ये जो तुम्हारे हाथ में टिकट है उसका पैसा कांग्रेस ने दिया है। लेकिन महाशय भूल गए कि उनका झूठ वाला प्रचार कैमरे में कैद हो गया और सोनिया सेना के सिपाही रंगे हाथ धर लिए गए। कांग्रेस पार्टी ने दिया पढ़ लेना सारे रास्ते में टाइम पास हो रहा है। आपकी टिकट का जी हैं। सोनिया गांधी ने दिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया है। कांग्रेस ने मजदूरों की घर वापसी पर टिकट के पैसों वाला फरेब शुरू किया। बिना आधार के देश से झूठ बोला। थोड़ी देर में सच्चाई सामने आ गई कि मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा, तो कांग्रेस ने दूसरी चाल चली, झूठ वाला पर्चा बांट दिया। इसे राजनीति नहीं, सस्ती राजनीति कहते हैं और कांग्रेस इसी रास्ते पर चलकर झूठ का किला बना रही है। ऐसे में सवाल ये कि कोरोना काल में कांग्रेस की झूठ वाली सियासी चाल कब तक? पूछता है भारत। विजय कौशिक जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं, आपके साथ डिबेट में विक्रम सिंह मजीठिया हैं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता। अभी मुझे बताइए, कौन से एटीएम पे सोनिया गांधी गई, किस टाइम पर, कितने पैसे निकाले और कितने टिकट खरीदे? जरा बताइए मुझे। मैं देखना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले लोग, मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग खुलकर कैसे झूठ बोलते हैं। रमनीक जी आइए, आपको बताएंगे। मजीठिया जी अभी बताएंगे कौन से एटीएम में जाके सोनिया गांधी ने कितने पैसे निकाले। प्रियंका वाड्रा कौन से एटीएम पे गई, कैसे टिकट खरीदे, जरा बताइए मुझे, प्लीज बताइए। हम जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। नहीं, मोदी जी ने जो घोषणाएं की थी कि इतने हजार करोड़, 65,000 करोड़, 70,000 झूठ बोलिए, एटीएम से निकालकर जनता को दे दिए। किसी गरीब आदमी को 1 रुपया नहीं मिला। शहीदों के नाम पर राजनीति करने वाली सरकार, अपने प्रचार पर 560 करोड़ रुपए खर्च करने वाले माननीय मोदी जी आपको आज कोरोना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मजीठिया जी, कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान जो भाजपा ने चला रखा है, रमनीक, जनता उखाड़ फेंकेगी। रमनीक जी के साथ डिबेट कर। रमनीक जी, अगर झूठ बोलने वाली कंपटीशन होना, अगर झूठ बोलने की कंपटीशन होना, मैं ये वाड्रा कांग्रेस को वॉकओवर मिल जाएगा। जो पूरी दुनिया में, दुनिया के सामने झूठ बोलते हैं, वो झूठा नहीं, थोड़ा सा ये झूठों के बॉस हैं। इनसे कहिए बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करें, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। झूठों की फौज है। देखिए अर्नब, जहां तक कांग्रेस पार्टी का और राजा वड़िंग का सवाल है, तो राजा वड़िंग इज मतलब आप ये मान के चलिए नोटोरियस सा आदमी है। ये इसके ऊपर ज्यादा संजीदगी से नहीं देखना चाहिए इस आदमी को। ये बेवकूफ सा आदमी है। ये कभी राजस्थान में कहता है कि जी हम आपको कोरेक्स या शराब पिलाएंगे, खांसी की दवाई देंगे, आप इसको जिता दीजिए। कभी ये देखिए, एक मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, एक झूठ फैलाने का इनका तरीका है कि एक एमएलए होने के नाते। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से या चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कोई रिबटल नहीं आया। इसका मतलब ये कॉम्प्लिसिट है, ये मिली भगत है इनकी।
जब आप कहते हैं कि अगर आप इनको आमने सामने में नहीं हरा सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप झूठा प्रचार कीजिए, झूठ फैलाइए। अभी ये पर्चे छापे, मैंने वो पर्चा पूरा पढ़ा है, मैंने वो पूरा पर्चा पढ़ा जो उन्होंने पर्चा बांटा है, और मैं हैरान हूं इस बात पे कि इतना शरेआम ये झूठ बोलने की कैसे क्षमता रखते हैं। राहुल गांधी से आप शुरू हो जाइए, सोनिया गांधी, आप मेरे को पहले तो अर्नब ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने असली नाम क्यों नहीं लिखा, उसमें क्यों नहीं लिखा इसका नाम अंतानिया अल्बाइना माइनो है। अंतानिया अल्बाइना माइनो ने पैसे दिए, अरे लिख दीजिए ना। वो श्रमिक जो मजदूर है वो पढ़ के हैरान होगा ये अल्बानिया माइनो है कौन। अरे आप झूठा प्रचार करते करते यहां तक आ गए, आप झूठे गांधी हैं, आप सोनिया गांधी अल्बाइना माइनो है, आप कौन है आपको यही नहीं पता। आप सही और कह रहे आपके हैं एक कि भाजपा झूठा प्रचार आपके विधायक हैं वो बताते फिरते हैं, अरे 85% केंद्रीय सरकार दे रही है, 15% राज्य सरकार दे रही है। आप सच बताइए ना लोगों को कि 15% पंजाब सरकार दे रही है, 85% केंद्र सरकार दे रही है। आपको सच बोलने में आपत्ति क्या है? मजीठिया जी आ गए, झूठ बोलकर सत्ता हासिल कर चुके हैं। विक्रम सिंह मजीठिया, आज भी देश आप रुकिए एक मिनट। दानिश रिजवान के साथ डिबेट करेंगे। दानिश रिजवान एक तरफ देखिए, दानिश जी एक मिनट, रमनीक जी मजीठिया जी को ले आते हैं, समय कम है, और सुरेंद्र चौहान के साथ या दानिश रिजवान के साथ। देखिए दानिश जी, एक कहावत है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये कांग्रेस जो है ना, ये सस्ती सियासत कर रही है, सस्ती सियासत, इसलिए हर दिन रो रही है। जो देश से धोखा करते हैं ना, वो हर दिन रोता है। और वो कहते हैं ना कि सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। आप लोगों ने ये सब बातें सुनी है कि नहीं सुनी है? और इस वक्त जो देश से झूठ बोलेगा कोरोना के समय में, तो पूरा देश मिलकर उसका मुंह काला करेगा। झूठे का मुंह काला, झूठे का मुंह काला। कि भाई फ्री ट्रेन है, फ्री ट्रेन। पैसे सोनिया गांधी ने कहां से निकाल के दिए बताइए मुझे। मजीठिया जी आइए डिबेट पर। ये अभी भी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के पैसों से टिकट खरीदे गए। क्यों नहीं? देखो अर्नब जी, सबसे पहले बात समझ लेनी चाहिए कि ये मजदूर जा क्यों रहे हैं। मजदूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो सोनिया गांधी की कांग्रेस की सरकार पंजाब में चल रही है, वो उनका इस तरीके से इल ट्रीट कर रही है कि उनको 2 वक्त की रोटी तक नहीं दे रहे। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाज और दाल भेजी है, वो हक भी इन मजदूरों का मारने का काम, तिलफरिज का काम, ठगी का काम कांग्रेस की सरकार ने करा। 1.5 महीना 2 वक्त की रोटी नहीं मिली। और अभी हमारे केस हुआ है कि एक लुधियाने में मजदूर सुसाइड कर गया, और उसने अपनी सुसाइड में जुम्मेवार की अपने कांग्रेस की सरकार को ठहराया। और मैं हैरान हो गया हूँ कि किस तरीके की जालबाजी, फरेबबाजी हो रही है। 10 लाख मजदूर, सबसे ज्यादा मजदूर आज पंजाब से भाग रहा है। नुकसान पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब के फार्मर का होना है, और उसके लिए जिम्मेवार सोनिया गांधी होंगी। और दुख का बात यह है कि सारा खर्चा, जो खर्चा दिया है, जहाँ केंद्र की सरकार ने दिया है, सोनिया गांधी का 1 रुपया नहीं है इसमें। और इनके एमएलए वहाँ पैम्फलेट बांट रहे हैं कि सोनिया गांधी के संबित डिबेट करेंगे, संबित वापस आएंगे डिबेट पे। संबित और दानिश रिजवान, एक बात मजीठिया जी 1 मिनट। मजीठिया जी, मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। दानिश रिजवान जी आपसे कर रहा हूं, स्पेशल रिक्वेस्ट है, स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे दानिश जी। दानिश जी, आपका नाम 10 बार नहीं लेना चाहता मैं, सुनिए मेरी बात। स्पेशल रिक्वेस्ट है भाई, इतने लोग फोन कर रहे हैं ना, सब फोन करके एक ही बात पूछ रहे, बोले आप क्यों कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़े हो? मैंने बोला मैं नहीं पढ़ा। तो कि नहीं आप पढ़े हो, बस उनको पूछ लीजिए ना दानिश रिजवान को। मैंने बोला क्या पूछूं? तो पूछिए भाई कि किस वेबसाइट से बुक कराया था सोनिया गांधी ने, एक बार बता दे। या फिर टिकट क्या इटली से बुक कराए थे सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो ने? सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो ने इटली से बुक कराए थे क्या? कौन से वेबसाइट से बुक कराए थे? क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी क्या? बताइए मुझे, बताइए दानिश जी। आवाज कम क्यों? जोर से बोलिए। आईआरसीटीसी का वेबसाइट। अर्नब जी, पहले ये डिबेट क्यों हो रहा है? सोनिया जी का पैसे दे सकती है क्या? क्या डिबेट कर रहे हैं? वो ले सकती है, दे नहीं सकती है कभी भी। ट्विटर पर आप बताइए, कभी भी गांधी वाड्रा परिवार ये पैसा दे सकता है क्या?
अरे जब से इनका जन्म हुआ है इन्होंने लिया है। अरे गांधी बांट रहा, गांधी इतना तो समझने की जरूरत है। देश में आप जैसे, अरे आप बताओ सोनिया जी ने पैसा दिया है कभी? गांधी परिवार जहां वो दे ही नहीं सकते हैं, हमेशा लो आप लोग तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं। अंग्रेजों की एजेंटियों अरे लूटने वाले देते नहीं है कभी, लूटने वाले कभी दे नहीं सकते हैं। गांधी क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं आपको आजाद हो गया अधिकार गांधी परिवार ने दिया। कौन आजाद हो गया? ये सोनिया गांधी ने देश को आजाद किया। ये कहां से पढ़ के आया भैया? कौन सा किताब पढ़ा है भाई? सावरकर सोनिया गांधी ने देश आजाद किया। अंग्रेजों से क्या बोल रहे हैं वाले सावरकर ने कराया क्या? सोनिया गांधी ने देश आजाद किया। भारत को आजाद कांग्रेसियों की देन है। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे उनके बेटे राहुल गांधी हो, चाहे उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा हो, ये केवल पैसा खाना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। ये फूटी कौड़ी दे नहीं सकते हैं और आपका सब कुछ लूट के ले जाएंगे। आप नीचे देखिए, कुर्सी भी खींच के ले जाएंगे आपकी। क्या बोल रहे हैं आप? झूठ बोला कि नहीं बोला? रमनीक जी, अर्नब जी, ये डिबेट तो होना ही नहीं चाहिए। ये गांधी परिवार कभी दे ही नहीं एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलना पड़ रहा है। रमनीक डिबेट करेंगे अभी, इस वक्त सीधा डिबेट करेंगे विजय कौशिक के साथ। रमनीक जी देखिए, रेलवे सीधे मजदूरों को टिकट दे रही है, मगर सोनिया गांधी कह रही है नहीं मैं दे रही हूं भाई, मैं दे रही हूं, मेरी बेटी दे रही है, मेरा बेटा दे रहा है। मुझे बताइए, इसका मतलब है कि इसने टिकट चोरी की है कहीं से? या तो सोनिया गांधी ने टिकट चोरी की है या फिर आपने मजदूरों से टिकट लूटा है। आप बताइए मुझे। हाँ जी विजय जी बताइए। भाजपा की बात भाजपा बोल रहा है, अमित शाह ने बोला कि मैंने टिकट दिया, जेपी नड्डा ने बोला मैंने टिकट दिया। गांधी ने अल्बाइना माइनो, एंटोनिया अल्बाइना माइनो ने टिकट कहां? अभी खुली डिबेट होगी इन दोनों के बीच में। कहीं फिजिकली परचेज किया रमनीक जी, ये पैसा दिया होगा। राहुल गांधी कल कह रहे थे कि पीएम केयर को ऑडिट करो। आप अपना ऑडिट दिखाइए ना, कहां है आपका ऑडिट? अरे वो मूर्ख शाह आपका एमएलए है जो पिछले साल चुनाव में कह रहा था कि मैं इतना सुंदर शमशान घाट बना दूंगा कि 80 साल के जो बुजुर्ग उनका मरने का दिल करेगा। ऐसा बेवकूफ आपका ये एमएलए है, इसके हाथ में पर्चे लेके आप बांट देते हैं। आप मुझे और ना मेरे को एक बड़ा संजीदा सवाल पूछना है। अगर एक पत्रकार के खिलाफ 200 एफआईआर दर्ज हो सकते हैं सच बोलने के लिए, सवाल दानिश को, सच बोलने वाले पत्रकार के खिलाफ 200 एफआईआर हो सकते हैं, तो एक झूठ बोलने वाले एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होनी चाहिए? अमरिंदर सिंह सो रहे हैं क्या? अमरिंदर सिंह को चाहिए कि तुरंत ये राजा अमरिंदर वरिंग जो भी इनके नाम के साथ है, एफआईआर हो रहा है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करें, उसको बुक करें। को मार देते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अरे ये शमशान घाट सुंदर बना रहे थे साहब पिछले साल तक, के बुजुर्गों का मरने का दिल करेगा। और कौन सा? अरे ठीक कहा संबित पात्रा जी ने, ठीक कहा कि सोनिया गांधी आइलास अल्बाइना माइनो, ये जो भी इनका अंटानियो अल्बाइना माइनो नाम है, ये किसी को कुछ नहीं दे सकती। इन्होंने देश को एक राहुल गांधी दिया है। हम गदगद हो गए साहब, हमारे को और कुछ नहीं चाहिए इनसे। अरे हम उसी से नहीं निपट पा रहे, इन्होंने एक दे दिया हमारे को, और क्या देंगी देश को? बताइए। पत्रकारों को मार दिया आप लोगों ने। अरे आप बताइए ना, ये राजा वड़िंग लाउड स्पीकर को बोल रही है कि जी हम टिकट ऐसे सोनिया गांधी दे रही है। बताइए, ऑडिट दिखाइए ना, दिखाइए ऑडिट क्या दिया है, क्यों झूठ फैला रहे हैं? दानिश भाई मैं तो भूल गया। अरे दानिश भाई आपके लिए खुशखबरी है। अर्नब जी आप तो बॉम्बे में रहते हैं, परसों तो इनका वो एसोसिएटेड जर्नल वाला बिल्डिंग बॉम्बे का जो बांद्रा वाला था, माँ बेटे का, वो सीज हो गया है 500 करोड़ का। सच्चाई है ना ये? गया ये कभी देने वाली पार्टी है? ये माँ बेटे एक फूटी कौड़ी दे नहीं सकते भैया। आपका सब कुछ ले लेंगे, बच के रहना दानिश भाई। नीचे कुर्सी पकड़ के रखो, वो भी ले जाएंगे नीचे से। संबित भैया, पीएम केयर का पैसा आप ही पे खर्च होगा भैया, चिंता मत करो। किस पे खर्च होगा? अरे आप ही पे खर्च होगा। इसमें प्रभु मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, सुबह से शाम तक रो मत, इम्यूनिटी कम हो जाएगा भैया। हिसाब दे दीजिए ना भैया, हिसाब दे दीजिए ना। अरे संबित भैया हिसाब, चिंता मत करो भैया, तुम्हारा ही मंगल करेंगे। 5000 रुपए दिया है इसने, अडानियों को बांट दिया। 5000 रुपए तो आपने नहीं दिया। हिसाब चाहिए आपको दानिश जी। दिखाओ। अच्छा रिसिप्ट दिखाओ। नहीं संबित पात्रा ये हिसाब चाहता है, मैं हिसाब दूंगा। मैं हिसाब दूंगा पहले। अरे रुको मैं हिसाब दूंगा, क्योंकि झूठ बोलते हैं आप लोगों से। आपसे नहीं मांग रहा हूं, आपको शर्म नहीं आती? हिसाब दीजिए ना। आपसे आज पता है सारे भारत के लोग, दानिश जी एक मिनट शांत हो जाइए। पूरे भारत के लोग, वॉल्यूम डाउन, पूरे भारत के लोग आज फोन करके बोल रहे हैं इससे बुरा झूठ, इससे गिरी हुई झूठ कोई बोल नहीं सकता है संबित पात्रा।
सब लोग कह रहे हैं इस पार्टी ने क्या हिसाब दिया आज तक देश के लोगों का? क्या कोयला घोटाले का हिसाब दिया है? दो। क्या 2G घोटाले का हिसाब दिया है? दीजिए। अरे भाई, महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाले का हिसाब दिया है? कॉमनवेल्थ घोटाले का हिसाब दिया है? हाँ, अगस्ता वेस्टलैंड का हिसाब दिया है? स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाले का हिसाब दिया है? क्या बात करते हैं? निवेदन है अर्नब, किस चीज का हिसाब दिया आपने? आप मुझे हिसाब दीजिए, लिखित में पैसा कहां से मिला? पता नहीं है शायद। आप पूछिए। आप चुप क्यों हो गए? माँ बेटे बेल पे बाहर है, आपको पता नहीं है। आप चुप क्यों हो गए? ये लोग और 2019 तक, अरे ऐसा 2019 के चुनाव में राहुल गांधी का पैसा कहाँ है बताइए ना। पीएम केयर का पैसा कौन खा गया? अमित शाह जी खा गए, नरेंद्र मोदी जी खा गए, किसने खा लिया? मनोज तिवारी को दे दिया क्या स्टेज सजाने के लिए? सोनिया गांधी देश को लूट के खा गए। बोल रहा हूं मैं, मजदूरों को दीजिए ना, कहाँ गया पैसा? चुपचाप लाइन में आ जाइए, नहीं तो कोरोना के बाद ना देश के लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। कोरोना के बाद आप लोगों को देश के लोग ना आपकी राजनीतिक सफाया कर चुके हैं। आपका कोरोना ठीक तो हो जाएगा कभी ना कभी, भगवान की कृपा है भारत पर। कोरोना तो जाएगा, मगर उसके साथ साथ ना आप लोगों का सफाया भी होगा। देशवासियों, मैंने एक प्रण लिया है कि जो भी देश से झूठ बोलेगा, जो भी देश और देशवासियों के खिलाफ खड़ा होगा, उसको मैं बेनकाब करूंगा, हर दिन करूंगा। आज दोस्तों, मैं आप लोगों से और एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के टिकट वाले झूठ का पर्दाफाश हमने किया। कांग्रेस का पालघर वाला झूठ कई दिन से बेनकाब कर रहा हूं। जल्द ही 1-2 दिन में ही, जिस पर पूरी जोर से हम काम कर रहे हैं। और सोनिया गांधी, सुन लीजिए सोनिया गांधी, आप मेरे खिलाफ कृपया करके 2000 FIR और कराइए, तभी मुझे और मोटिवेशन होगी, अंदर से ना ऊर्जा और बढ़ेगी मेरी। 2000 FIR कराइए प्लीज वाड्रा परिवार। मगर मैं पालघर का पर्दाफाश तो करके रहूंगा, हर हाल में करूंगा। कल शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।